स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम ये समझने वाले हैं कि क्या देश के कोने कोने में शहर और गांव तक बिजली का फैला हुआ ये लंबा चौड़ा तारों का नेटवर्क क्या खत्म हो सकता है। क्या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जिससे दुनिया में फैला हुआ ये बिजली के तारों का जाल एक झटके में खत्म हो सकता है और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी को बिना तारों के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इससे जहां एक तरफ तारों का खर्च खत्म हो जाएगा तो दूसरी तरफ चप्पे चप्पे की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए इसकी शुरुआत करते हैं। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको एक आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बता देना चाहता हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी का लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रहा है और धीरे धीरे अब इसका विस्तार भी हो रहा है और इसी पर बेस्ड हमारा कॉलेज का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन भी था और उस प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन का मैं शॉर्ट्स भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आइए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं ताकि हर कोई इसको समझ सके। आपने देखा होगा और आप ये जानते भी होंगे कि बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए तारों का सहारा लिया जाता है। अगर इन तारों को बीच से काट दिया जाए या तार कभी भी टूटकर गिर जाते हैं तो वहां से बिजली ब्रेक हो जाती है और आगे नहीं जा पाती है। लेकिन इसके ठीक उलट यानी अपोजिट आपने एक बात ये भी सुनी होगी कि आसमान से बिजली गिरती है। आसमान से बिजली गिरती है यानी कि आसमान से बिजली जमीन पर आती है, लेकिन आसमान में तो कोई तार है नहीं, किसी ने आसमान में तो कोई तार बिछा नहीं रखा है, तो ये बिजली कैसे आती है? ये बिना तारों के आती है। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि बिजली एक जगह से दूसरी जगह तार के जरिए भी जा सकती है और बिना तार के भी जा सकती है। लेकिन ये विज्ञान है जो बगैर प्रूफ के नहीं मानता है। विज्ञान से किसी चीज को मनवाने के लिए आपको सैद्धांतिक प्रूफ देने पड़ते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि आसमान से जो बिजली गिरती है जमीन तक आती है वो बिना तार के आती है। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर आपका लगा होता है उसमें एक तरफ हाई टेंशन होता है और दूसरी तरफ लो टेंशन होता है और इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है किसी भी तार का। इसी तरीके से जितनी भी केज टाइप बिजली की मोटरें होती हैं उनमें ज़्यादातर भाग तो रुका हुआ रहता है, लेकिन उसके बीच में जो रोटर होता है वो घूमता है। लेकिन रोटर को आपने देखा होगा कि उसमें कोई तारों का सीधा कनेक्शन नहीं होता है, फिर भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है। इसके अलावा अब तो वायरलेस चार्जर भी आ गए हैं जिसमें कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। ये जो 4 एग्जाम्पल आपको मैंने दिए इसको आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, जहां पर बगैर तारों के बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है। इन चारों को अगर आप देखेंगे तो इनमें पाएंगे कि आसमान से जमीन पर जो बिजली आ रही है उसमें भी तार की जरूरत नहीं पड़ रही है। ट्रांसफार्मर में हाई टेंशन से लो टेंशन की तरफ बिजली बगैर तारों के जा रही है। मोटर में स्टेटर से रोटर की तरफ बगैर तारों के बिजली जा रही है और वायरलेस चार्जर में चार्जर के वायर डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट नहीं होते हैं, उसमें भी बिजली बगैर तारों के जा रही है। लेकिन ये विज्ञान है साहब जो बगैर प्रूफ के नहीं मानता है। विज्ञान से किसी भी चीज को मनवाने के लिए आपको सैद्धांतिक प्रूफ देने पड़ते हैं। तो वो कौन सा सिद्धांत या टेक्नोलॉजी है जिससे बगैर तारों के बिजली चल सकती है? सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस सिद्धांत को समझते हैं जिसका प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। ये टेक्निकल टर्म थोड़े से अटपटे होते हैं लेकिन हमको बताने पड़ते हैं टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि चीज़ें इतनी आसानी से बताई जाएं कि हर एक के समझ में आ जाए। इसीलिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी नज़रों के सामने होते हैं, जिससे हमें किसी चीज़ को समझने या सीखने में बड़ी आसानी होती है। अब म्यूचुअल इंडक्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ें हमको आपको बतानी पड़ेंगी ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें।
मान लीजिए कि ये कोई तार है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अगर किसी तार में करंट बहता है या करंट चलता है तो उसके चारों तरफ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये भी एक सिद्धांत है जो कि आर स्टेट का सिद्धांत कहलाता है। किसी तार में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसको अगर आपको देखना है तो चुंबकीय सुई वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली आप कैसे समझ पाएंगे, इसको समझने के लिए भी मैं आपको एक घरेलू तरीका बता देता हूं जिससे आपकी बात समझ में आ जाए। आपके घर में पंखा तो होगा ही। पंखे का बटन जब आप ऑन कर देते हैं तो आपके घर में स्क्रू ड्राइवर या पेचकस होगा। पेचकस के आप प्लास्टिक का जो भाग होता है उसको हाथ में पकड़िए और जो लोहे का भाग होता है उसको जहां पर पंखे की बाइंडिंग होती है उसके पास में ले जाएंगे तो वो आपको उसकी तरफ खींचता हुआ दिखेगा। जैसे चुंबक किसी चीज को खींचता है ना, ऐसे ही वो आपके पेचकस को खींच लेगा। इससे ये बात आपकी समझ में आ जाएगी कि जब करंट चलता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अगर किसी तार में चुंबकीय क्षेत्र आप देखना चाहेंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र इतना कम होता है कि आपको महसूस नहीं होगा। इसीलिए तार को वाइंड करके कॉइल के रूप में बना लिया जाता है ताकि इसका चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो जाए और काम में आ सके। मान लीजिए कि ये एक कॉइल है या कुंडली है और आपने इसको सप्लाई से जोड़ दिया तो इसमें करंट फ्लो होगा और इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। अब अगर आप किसी दूसरी कॉइल को ला करके जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है उस चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उस दूसरी वाली कॉइल में भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बिजली पैदा हो जाती है, एक वोल्टेज आ जाता है। इसी चीज को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से दूसरी कुंडली में जो एक वोल्टेज पैदा हो गया, जो एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो गया, उसी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। इस वाली कुंडली को जो आप सप्लाई देंगे वो एसी होनी चाहिए, ये डीसी पर काम नहीं करेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पहले बिजली को चुंबकीय क्षेत्र में बदला गया, फिर चुंबकीय क्षेत्र को दोबारा बिजली में बदल लिया गया। लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी जो रेंज है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत दूर तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। इसकी जो रेंज है वो कम है, बहुत दूर तक आप इससे बिजली को नहीं भेज सकते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत का इस्तेमाल पंखे में किया जाता है, मोटर में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, वायरलेस चार्जर में किया जाता है। बहुत दूर तक इलेक्ट्रिसिटी को बिना तारों के भेजने के लिए क्या करना होगा? जैसे कि आसमान से बिजली जमीन पर आती है, वो किस सिद्धांत पर आती है? अब इसको समझना है। जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक वोल्टेज और दूसरा करंट। इन दोनों को अगर आप गुणा या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारी इलेक्ट्रिकल पावर होती है। अब इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 100 वाट की इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। अब इसमें एक ये कर सकते हैं कि हम 100 वोल्टेज ले लें और करंट का मान 1 ले लें, या करंट को 100 ले लें, वोल्टेज का मान 1 ले लें, या हम वोल्टेज को 50 ले लें, करंट को 2 ले लें, या करंट को 50 ले लें तो वोल्टेज को 2 लेना पड़ेगा। यानी दो ऐसी संख्या लेंगे जिनको गुणा करने पर 100 आ जाए। जिन दोनों को हम गुणा करेंगे उसमें से एक वोल्टेज होगा, एक करंट होगा। अब आप एक चीज और समझिए, अगर आप ज्यादा करंट को भेजना चाहेंगे तो जो तार का साइज होगा वो बहुत मोटा होगा। अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा रखना चाहेंगे तो उसका इंसुलेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आपने जैसे देखा होगा जो बड़े बड़े टावर पर इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसमें इतने बड़े बड़े इंसुलेटर लगे होते हैं, ऐसे आपने देखा होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है तो इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप इसी चीज़ को वोल्टेज को कम कर दो तो जितना ये इंसुलेशन लगा है इससे कई गुना तार की मोटाई करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वोल्टेज को ज़्यादा रखेंगे तो तार की जो मोटाई है वो कम होगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तार का साइज कम होता जाएगा।
और वोल्टेज को आप जब बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो तार का साइज बहुत कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज का साइज आप इनफाइनाइट की तरफ लेकर जाएंगे तो तार का साइज 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आसमान से जो बिजली आती है उसका वोल्टेज इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए किसी तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो करंट कहीं भी जा सकता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा करके करंट की डायरेक्शन को अगर नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, जिधर हम चाहें उधर भेज सकें, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा करके हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह बगैर तार के भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा अभी तक प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाया है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है जिस पर अभी रिसर्च चल रही है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को पहले किसी रेज में बदला जाए, वेव में बदला जाए। जैसे आपने सुना होगा रेडियो तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कुछ इसी तरीके से कोशिश चल रही है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी को किसी दूसरी रेज में बदला जाए, इन रेज को दूर तक भेजा जाए, फिर उनको रिसीव किया जाए और दोबारा से उनको इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली में बदला जाए, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। दुनिया के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस टेस्ला, जिन्होंने टेस्ला टावर इसीलिए बनाया था कि ताकि इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, लेकिन वो उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया था। अब हम बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की। इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट लिए थे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने एक बैटरी को लिया था, यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर को लगा रखा है, यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर को लगा रखा है, यहाँ पर 2 कॉइलें आपको दिख रही होंगी, यहाँ पर एक स्विच आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको एक एलईडी दिख रही होगी। मेन प्रोजेक्ट हमारा यही इतना है। बाकी एक फैन को चलाने के लिए हमने एक एडिशनल सर्किट भी इसमें जोड़ा था, क्योंकि हमने जो ये वाली बैटरी ली थी ये 1.5 वोल्ट की थी और ये जो फैन था ये हमारा 12 वोल्ट का था, तो 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट का पंखा नहीं चल पाता, तो इसीलिए सपोर्ट के लिए हमने एक एडिशनल बैटरी 7.4 वोल्ट की ली है। अब इसको समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ये बैटरी जो है ये हमारी डीसी सप्लाई पैदा करती है। हमने इसी वीडियो में पीछे बताया है कि डीसी सप्लाई पर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता है, तो इसलिए हमने ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया है जो ऑसिलेटर का काम कर रहा है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदल रहा है। और ये पोटेंशियोमीटर हमारा जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकता है, यानी घटा और बढ़ा सकता है। और ये जो स्विच लगाया है हमने इसको ऑन ऑफ करने के लिए लगाया है। और ये वाली कॉइल हमारी जो है ये ट्रांसमिटिंग कॉइल है और दूसरी वाली कॉइल जो है ये हमारी रिसीविंग कॉइल है। अब जब हम यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का एसी वोल्टेज पैदा करता है, और जब इस किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का एसी करंट इसमें से फ्लो होता है इस कॉइल से, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। और जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दूसरी कॉइल को लेकर आते हैं तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसी ईएमएफ के कारण ये एलईडी हमारी जलने लगती है। जब हम इसको दूर रखते हैं तो एलईडी धीरे धीरे जलती है, और जब हम पास में लेकर जाते हैं तो एलईडी तेज जलती है। यानी कि दूर चुंबकीय फ्लक्स कम था और जब पास लेकर आए तो चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा हो गया, तो एलईडी तेज जलने लगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ आज के इस वीडियो से सीखा होगा। इसी तरीके की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।